heard this and especially the hormones related to thyroid. बहुत लोग वेट गेन भी करते हैं एंड खासकर मैंने विमेन में बहुत ज़्यादा देखा है होते हुए, राइट? तो क्या होता है, क्यों होता है थायराइड का प्रॉब्लम एंड what exactly can people do to fix it? Sure. See, thyroid is a gland, right? But हम thyroid particular की बात करें उससे पहले हम gland और hormones को थोड़ा समझ लेते हैं. See, gland is a place where our body releases hormones, and hormone is one of the ways that your brain communicates with your body. तो अगर हमारा body was a country, तो brain is the president or the prime minister. Rules, right? सारी चीज़ें, and it communicates using two ways. One is the electricity. तो हम सब लोगों को यहाँ पे कभी ना कभी करंट लगा हो, राइट? तो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में से इलेक्ट्रिक नर्व्स निकलते हैं विच सेंड द सिग्नल्स टू आवर बॉडी. तो अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, इट्स थ्रू द सिग्नल्स. द सेकंड इज द केमिकल सिग्नलिंग, केमिकल मैसेंजर्स. दैट्स व्हाट हार्मोन्स आर. हार्मोन्स आर नथिंग बट केमिकल मैसेंजर्स. तो आपके ब्रेन में से कुछ हार्मोन निकलेगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर उसको मैसेज देगा कि भाई ये कर, फिर वो किसी और को बोलेगा. तो इट्स लाइक अ हायरार्की. देयर इज अ CEO, मैनेजर्स, देन द वर्कर्स, राइट? तो when we talk about thyroid में CEO is your pituitary gland. ब्रेन के अंदर एक छोटी सी जगह है. ग्लैंड इस जगह जहाँ से हार्मोन निकलता है, राइट? तो वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSH. TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्या करेगा? थायराइड को जाके स्टिमुलेट करेगा. सो थायराइड इज अ ग्लैंड हियर जहाँ से कुछ और हार्मोन्स निकलते हैं विच वी कॉल थायराइड हार्मोन्स, T3 एंड T4. तो CEO, मैनेजर एंड देन वर्कर. तो T3 एंड T4 आर द वर्कर्स जिनका कुछ काम है. क्या काम है? हमारी बॉडी के एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मैनेज कर. तो शुरुआत में हमने जो बात की थी कि खाना खाया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, वो सही से नहीं होगा अगर आपके T3 T4 सही नहीं है. या तो अभी हो द होल प्रोसेस इज पिट्यूटरी ग्लैंड TSH रिलीज करेगी, थायराइड को बोलेगी कि T3 T4 रिलीज कर. T3 T4 रिलीज होगा, उनका काम क्या है? एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना. अगर ये सब सही चल रहा है, आपने जो भी खाना खाया उसमें से सही से एनर्जी रिलीज होगी, आप अच्छे से काम कर पाओगे, राइट? अभी कोई रीजन की वजह से या तो ब्रेन TSH रिलीज नहीं कर पा रहा, या तो थायराइड T3 T4 रिलीज नहीं कर पा रहा, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया. T3 T4 को सही से काम करने के लिए उनका एक लेवल में होना जरूरी है, होम्योस्टेसिस. यहाँ से ऊपर गया तो भी दिक्कत, नीचे गया तो भी दिक्कत. अब तुम थायराइड के फंक्शन को समझ जाओगे तो ऊपर नीचे के सिम्टम्स को समझ जाओगे. हाइपोथायरॉयडिज्म इज जरूरत से कम रिलीज हो रहा है T3 T4. हाइपर इज जरूरत से ज्यादा रिलीज हो रहा है. कम रिलीज होगा तो एनर्जी सही से नहीं बनेगी. एनर्जी नहीं बनेगी तो यू विल फील फटीग थ्रू आउट द डे. होल सिस्टम विल स्लो डाउन, मेटाबॉलिज्म विल स्लो डाउन, यू स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट. मेंटल फटीग आएगा, स्किन ड्राई होगी, गला सूख जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, सारे बॉडी फंक्शन स्लो डाउन हो रहा है. एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपेंस इन हाइपो. यू आर ऑलवेज हाइपर एक्टिव, तुम्हारा एपेटाइट बढ़ा हुआ है, तुम्हारा वजन नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तुम इरिटेटेड हो थ्रू आउट द डे, तुम्हें गुस्सा आ रहा है. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपर. इफ यू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4. अभी रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे 3 मार्कर्स है, T3 T4 एंड TSH. जैसे आपने बोला कि we can, if someone is in a state of hyperthyroid, right? तो उसका बड़ा हुआ है तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, उसको बहुत एनर्जेटिक फील होगा, वो हमेशा एकदम ऐसे रहेगा, एक्टिव मोड में है. कैन यू स्टिमुलेट एंड पुट समवन इनटू हाइपर मोड हु आर अर्लियर मे बी ओवरवेट और obese? क्या आप स्टिमुलेशन से उसको हाइपर में ले जा सकते हैं? इन ऑर्डर टू In theory, yes. Huh? In theory, In yes. theory, yes. Yeah. This is what happens. Is this practical? No, it's not. This is what happens now. कि अगर तुम हाइपो में हो तो आपको थायरोक्सिन दिया जाता है. हाँ. थायरोक्सिन दे रहे हो तो आप आर्टिफिशियली बैलेंस, बट वो तो बैलेंस कर रहे हो ना, आप उसको एक नॉर्मल स्टेट में ला रहे हो. तो हाइपरथायरॉयडिज्म का जब हम कॉजेज देखने जाते हैं तो कॉजेज पढ़ोगे तो वन ऑफ द कॉजेज दैट एज वेल कि तुमने जरूरत से ज्यादा एक्सटर्नल हार्मोन ले लिया. हाँ. That's one of the causes. तो वो पुट तो कर सकते हैं. I have never thought about it in a therapeutic way though. कि हम किसी को वजन कम कराने के लिए वो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. I'll read into it. But it's a good question. मैं कभी सोचा नहीं इस तरीके से उसको. हाँ, मतलब अगर कर सकते हैं. For example, why I thought about this? So many of these pills coming in, right? Ozempic and all that. Essentially they do a different role. Different kind of चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं. But when you talked about hyper, right? Hyper में obviously the metabolism is very high. Most people don't reach their TDEE.
जिसको हम बोलते हैं कि हमारा टोटल डेली एक्सपेंडिचर, राइट, बिकॉज या तो वो बहुत इनएक्टिव होते हैं थ्रू आउट द डे, या उनका प्रोटीन नहीं होता, या उनकी मसल नहीं होती बॉडी में, तो वो अच्छा TDE अचीव नहीं करते, और उनका ऑब्वियसली कैलोरी जो बड़ा ही रहता है, मतलब वो वेट गेन करते रहते हैं। अगर हम मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट कर दें, तो मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट करके तो हमारा ऑटोमेटिकली TDE बढ़ जाएगा। बट देन आई थिंक देयर आर कपल ऑफ फैक्टर्स हियर। वन, हमारा अल्टीमेट लाइफ पर्पस और द हेल्थ का गोल इज नॉट टू पुट ऑन और लूज वेट। मेटाबॉलिज्म का मेजरली लोग वही फैक्टर देखते हैं। टू, हमें अगर हाइपो और हाइपर हो रहा है, इट्स हैपनिंग मेनली बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग कंडीशन, मोस्टली ऑटो इम्यून। सो थायराइड के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं मोस्टली दे आर ऑटो इम्यून। छोटा सा फैक्टर है आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें मेंशन करनी है। वन, a lot of people aspire और seek ट्रीटमेंट्स जहाँ पे उनको थायराइड की मेडिसिन हमेशा बंद करनी पड़े। यार अनफॉर्चुनेटली वो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द थायराइड प्रॉब्लम्स आर ऑटो इम्यून। और आपको शायद छोटा 5 mg का डोज पर वो शायद लेना पड़ सकता है थ्रू आउट द लाइफ, बट यू कैन हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल। आप वो कंडीशन को फर्दर ग्रो होने से अटका सकते हो। टू, अ लॉट ऑफ पीपल अभी नेचुरल और इन सारी नेचुरोपैथ वगैरह के चक्करों में लोगों ने वाइट सॉल्ट खाना बंद कर दिया। इफ यू स्टॉप कंज्यूमिंग सेंधा नमक खाएंगे, you are doing a big नुकसान to your hormones if I can talk to them directly कि आयोडीन लाइक वो फोर्टिफाइड होता है, आयोडीन युक्त, यू नो। अगर तुम आयोडीन सही से नहीं ले रहे हो, आयोडीन डेफिशिएंसी कैन लीड यू टू कंडीशंस लाइक गोइटर और थायराइड का प्रॉब्लम। सो पिंक सॉल्ट अभी मार्केट में white salt या iodine infused आने लगा है। So if you are obsessed with the color of the salt, please buy something which is iodine युक्त। But does that make a difference, the color of the salt? No, it's the same thing, right? See, नहीं, pink Himalayan salt is extracted from the stones of Himalaya, वो अलग बात है, तो but that's why the the impact of that in the body, नमक तो नमक ही है। नमक ही है। People see, there is this thing called natural fallacy